चैताली ने बॉक्सिंग रिंग में तो जंग जीत ली और उसके बाद आने वाली जंग के लिए तैयार भी है, लेकिन जिंदगी के संघर्ष से वो कब तक लड़े। ये त्रासदी नहीं तो क्या है कि एक नेशनल स्तर की बॉक्सर के पास 2 वक्त का खाना नहीं। सवाल सरकार से है कि भूखे पेट फिर कैसे मेडल की भूख जिंदा रहेगी। चैताली के लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद उसे अभी भी मदद की दरकार है। स्कूल के टीचर चाहते हैं कि उसकी मदद के लिए कोई तो सामने आए। क्लास टीचर तुलिका मुखर्जी का कहना है कि क्रिकेट जैसे पॉपुलर खेलों को तो आसानी से फंड मिल जाता है, लेकिन बॉक्सिंग के लिए कुछ नहीं हो पा रहा। If she is given a chance, I think she will be able to be successful. उसको फायदा मिलना चाहिए, so that she can continue her, she can spread her flourish her talent. चैताली अच्छी लड़की है, वो खूब भालो खेलाधुलो है, she needs sponsor. गरीबी की त्रासदी देखिए, इसी स्कूल में चैताली की बहन वैशाखी 9वीं क्लास में पढ़ती है, लेकिन स्कूल के बाद दोनों बहनों की राहें अलग हो जाती हैं। चैताली अपने घर आती है तो वैशाखी मामा के घर जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस घर में 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं, वहाँ परिवार के ज्यादा सदस्यों का भार एक माँ अकेले कैसे उठाए। यही वजह है कि चैताली की बहन वैशाखी अपने मामा के घर रहती है। गरीबी की मार ऐसी कि 2 बहनें सिर्फ स्कूल में ही मिल पाती हैं। चैताली और वैशाखी एक ही स्कूल में पढ़ती है, एक 9th में पढ़ती है और चैताली 10th में पढ़ती है। लेकिन गरीबी की वजह से वैशाखी को अपने मामा के घर रहना पड़ता है। हालांकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती है, लेकिन चैताली अपने जो प्रैक्टिस है इसको लेकर स्कूल कम आ पाती है, लिहाजा स्कूल में ही जब वो आती है तो दोनों बहनों की भेंट बात हो पाती है और फिर यहाँ से निकलने के बाद दोनों के रास्ते जुदा हो जाते हैं। चैताली प्रैक्टिस के लिए बाहर भी जाती है, पैसे बचाने के लिए मीलों पैदल चलती है, बस का सहारा कभी कभी लेती है जब उसके पास कुछ पैसे होते हैं। तो इधर चैताली की माँ 3 बसें बदलकर साड़ी की दुकान में काम करने आती है। पैसे बचाने के लिए वो भी मीलों पैदल चलती है। साड़ी की दुकान संभालने के साथ साथ चाय पानी लाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। चैताली तो আমি পড়াশোনা শেখাচ্ছি, ও তো ছাড়ে না কিছুতে। আমি খেলবো খেলবো এরকম করে। আমি বলছি না খেলবি না, তো এই যে আজ মা আমাকে এই কেস কিনে দাও, বক্সিং শিখবো, এই আমাকে ড্রেস দাও, এই আমাকে ওই দাও, দেবো না বলে আমি কোথায় পাবো? আমি তো বেশি পয়সা রোজগার করি না, যে 4000 এখন আমার হয়েছে 4000 গাড়ি ভাড়া নিয়ে, খাবার পয়সা ব্যাগে আছে, ধার ধুর করে নিয়ে রেখেছি, টুক করে বের করে নিই। चैताली की नजर अब ओलंपिक पर है। घर में रोजमर्रा के संघर्ष के साथ चैताली प्रैक्टिस में पसीने बहा रही है। उसके कोच उसके साथ प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। अंडर 14 की सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन चैताली अपने गुरु संजीव बनर्जी के साथ इस छोटे से कमरे में दिन रात पसीने बहाती है और सुबह सुबह यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। चैताली की नजर ओलंपिक पे टिकी है और तमाम सारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लगातार वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और इसमें उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं संजीव बनर्जी और वो भी इनके साथ दिन रात लगातार मेहनत करने में जुटे हुए हैं। बॉक्सिंग में सफलता मिलने के बाद भी चैताली की आर्थिक स्थिति में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन आस पड़ोस के नजरिए में जरूर बदलाव आया है। चैताली के संघर्ष को लोग मान्यता तो देने लगे हैं, लेकिन मदद दूर दूर तक नहीं। ये आगे चलकर नाम रोशन कर सकती इस पारे का। गरीब आदमी है, थोड़ा बड़ा होने से हम लोग को भी अच्छा लगेगा और आगे चल के वो बहुत कुछ किया है और आगे बढ़ेगा, हम लोग का ये उम्मीद है। चैताली जब नेशनल चैंपियन बनी तो घर में किसी को भरोसा नहीं हुआ। माँ के सुबह काम पर जाने और देर रात को आने की वजह से घर का काम संभालने वाली चैताली की मौसी को गोल्ड मेडल की अहमियत मालूम ही नहीं थी। ঘরে তো ওরা 2 ভাই বোনে সবসময় মারতো, তাও তারপরে একদিন ওই খেলা হলো, মানে 2012তে যখন খেলা হলো জিতে এলো, আমরা তখন আগে বুঝতে পারিনি অতটা যে ও যে খেলে একটা সোনার মেডেল পাবে। সবাই বলছে সোনার মেডেল, আমরা এমনি মেডেল পেয়েছে, কিছু বলিনি, বলছে মা মাসি মেডেল পেয়েছি। তখন অতটা বুঝতে পারিনি, তখন খবরে কাগজে বেরোলো, তখন থেকে একটু মানে ভরসা হলো। अब चैताली की माँ जहाँ काम करती हैं, उसके मालिक को चैंपियन चैताली के बारे में पता चला है तो वो मदद का भरोसा दिला रहे हैं। हमको उसकी लड़की के बारे में लास्ट वीक ही पता चला,
तो उस हिसाब से हम देखें नहीं लड़की में टैलेंट है तो लड़की को प्रमोट करना चाहिए, तो हम हमारे लेवल पे जितना बेस्ट हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है हम जितना हमारे तरफ से फाइनेंशियली हो या कुछ भी हो हम उसको हेल्प करेंगे। बदहाली में भी चैताली ने हिम्मत नहीं हारी है, उसका संघर्ष जारी है। चैताली आज किसी मिसाल से कम नहीं, उसकी जी तोड़ मेहनत और उपलब्धियों ने उसे आम से खास बना दिया है। चैताली आज भी जीत के लिए और जिंदगी के लिए एक जंग लड़ रही है। हौसले यदि बुलंद हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तमाम सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी है चैताली, और बेहद ही सीमित संसाधनों में बेहतर प्रदर्शन के जरिए वो बहुत ही अच्छा बॉक्सिंग में करना चाहती है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां बहुत ही ज्यादा कठिन है। हालांकि राह उसे नजर आ रही है, लेकिन इस पर अभी संघर्ष के रास्ते दूरों दूर इसे मिलो मिल चलना है, और इसको लेकर अपने हिम्मत और हौसले के जरिए अपने लक्ष्य को पाना चाहती है, और इसमें ये पूरा परिवार बेहद संघर्ष के तरीके से आगे बढ़ रहा है, और इसे उम्मीद है कि इसमें वो सफलता जरूर पालेगी। कैमरामैन आलोक घोष के साथ इस समय कोलकाता से रजनीश।